अक्षय ने होटल पहुंचकर 2 लंबी सांस ली और आगे क्या करना है यह सब सोचने लगा। तभी उसे कुछ ध्यान आया। वह जल्दी से बगल में विकी के कमरे में गया। कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर विकी लैपटॉप पर टाइपिंग कर रहा था। अक्षय को अपने कमरे में महसूस कर विकी ने बिना उसकी तरफ देखते हुए ही कहा, बोल क्या काम है। अक्षय ने अपना मुंह जैसे ही बोलने के लिए खोला उससे पहले ही विकी ने कहा, मैंने तेरी वायरल वीडियो को हर मीडिया से डिलीट कर दिया है। अगर और कोई परेशानी हो तभी बताना। अक्षय जल्दबाजी में विकी के पास जाता है और उसके कंधे पर अपने हाथ रखकर कहता, वाह मेरे दोस्त कंप्यूटर के साथ खेल खेल कर दिमाग के साथ भी खेलना सीख गया है। मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ बता दिया सुपर कंप्यूटर विकी। विकी अपने हाथ से लिखते हुए ही कहता है, ठीक है चल अब दूर हो मेरी जान से, मतलब मेरे कंप्यूटर से। और हाँ एक बात और, मिशन कल है। क्यों, कैसे, इतनी जल्दी क्यों? पता नहीं, अभी मुझे काम है। क्या तू यहाँ से जा सकता है? अक्षय विकी की दो टूक बातें सुन चुपचाप जाने लगा और जाते समय उसने दरवाजे को थोड़ा जोर से ही अंदर की तरफ धक्का दिया जिससे एक जोरदार आवाज हुई। अक्षय को भी इतनी तेज आवाज की कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए वह जल्दी से अपने कमरे में चला गया और आगे की प्लानिंग करने लगा। अक्षय अपनी जिंदगी में होने वाले एडवेंचर के बारे में सोच सोचकर रोमांचित होने लगा। तभी उसे रेशमा का ख्याल आया। उसने सोचा शायद उसने रेशमा को कुछ ज्यादा ही सुना दिया है, उसे उससे माफी मांगनी चाहिए। अक्षय ने यह सोचकर रेशमा को फोन कर दिया। रेशमा अपने घर में मिक्स्ड इमोशंस के साथ कुछ सोच रही थी। कभी उसके चेहरे पर गुस्से का भाव आ जाता तो कभी दुखी और जलन का, तो कभी कभी तो वह कुछ सोच सोचकर बार बार शर्मा भी जाती थी। रेशमा अभी भी अपने ख्याल में थी ही कि अक्षय का फोन उसके फोन पर आ गया। अक्षय का फोन देखकर रेशमा ने जल्दबाजी में उठाया और गुस्से से अक्षय से कहने लगी, आ गई याद मेरी भी, और 10 दिनों बाद फोन किया होता। अक्षय ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी डार्लिंग, गलती हो गई, फर्स्ट एंड लास्ट मिस्टेक, प्लीज माफ कर दो। अक्षय की बात सुनकर रेशमा के होठ पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। ठीक है माफ किया, पर एक शर्त पर, कल हम एक बड़े से होटल में 7 डेट गुलाब पर जाएंगे। अक्षय ने मना करने के लिए अपना मुंह खोला, पर बेबी उसने अभी इतना ही कहा था कि रेशमा बोल पड़ी, पर वर कुछ नहीं, तुम्हें आना है तो बस आना है। ब्लू पर्ल होटल, शाम 5 बजे। इतना कहकर रेशमा ने मुस्कुराते हुए फोन काट दिया। अक्षय फोन को अपने कान से हटाकर एक तरफ रख देता है और बिस्तर पर कुछ सोचता हुआ लेट जाता है। ठीक इसी समय अक्षय के दिमाग पर एक मैसेज आता है, मिशन कंप्लीटेड। इसी के साथ उसके सामने एक स्क्रीन खुल जाती है। रिवॉर्ड्स 20, तारांकन 30 मीटर्स की जमीन। अक्षय ने सवाल किया, पर मेरे पास तो पूरा ग्रह है, भला मुझे जमीन की क्या जरूरत? और कहाँ की जमीन है, दिल्ली की या मुंबई की? सिस्टम की रोबोटिक आवाज आती है, वेट होस्ट, इस जमीन की खास बात है इनमें आप पेड़ पौधे उगा सकते हैं और इधर उगाए गए पौधे सामान्य गति से 100 गुना जल्दी उगेंगे और इन पेड़ों के फल पेड़ों पर कभी भी खराब या सड़ेंगे नहीं। आपको यहाँ आने के लिए स्क्रीन खोलकर दरवाजे पर क्लिक कर पासवर्ड बोलना होगा। सब्सक्राइब फ्लाइंग यूट्यूबर $108, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सिस्टम के इतना कहते ही आवाज एक बार फिर बंद हो जाती है। अक्षय सिस्टम की स्क्रीन खोलता है और वहां बने एक दरवाजे के सेक्शन पर क्लिक करता है। फिर वह जल्दी से पासवर्ड बोलता है, सब्सक्राइब फ्लाइंग यूट्यूबर $108, जिससे उसके सामने एक दरवाजा खुल जाता है। अक्षय जल्दी से अपने कदम आगे बढ़ाता है और दरवाजे के अंदर चला जाता है। अक्षय के अंदर जाते ही बाहर से दरवाजा बिल्कुल गायब हो जाता है। अब इस समय अक्षय का कमरा पूरी तरह से खाली होता है। आखिर क्या होगा दरवाजे का राज? क्या होगा दरवाजे के अंदर? क्या अक्षय की किस्मत बदलने वाली है? क्या अक्षय रेशमा के साथ डेट पर जाएगा या फिर अपने मिशन पर? आखिर क्या होगा अक्षय की जिंदगी में आगे? आखिर क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? अगर आपको इन सवालों के जवाब पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और जानने के लिए देखते रहिए मी एंड माई सिस्टम, सिर्फ पॉकेट एफएम नॉवल या पॉकेट एफएम पर। और आपका पॉकेट एफएम पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से बहुत सारा धन्यवाद।